हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन कंप्लीट पढ़ लिया था और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 जो लोगों ने लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, नोट्स का रिवीजन किया होगा, एक्सरसाइज 10.2 में आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं फिर भी 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके अच्छे माने जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। मींस आपका एक्स और वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछा हुआ है। सिंपल हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था इसको। चलिए देख लेते हैं फिर भी। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये आपका पॉइंट ओरिजिन कितना होता है 0,0, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी एक्स एक्सिस की, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू 0 और ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन कितना है 0,0। देखिए ये कितना है आपका x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, कोई डिफिकल्टीज कोई रॉकेट साइंस इसमें आपका नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बताना है, वही पूरा 1 से लेके 8 तक में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आगे कुछ लिखा है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है -4,3 और स्लोप कितना दे रखा है 1/2। ये आपका कौन सा फॉर्म होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको एक स्लोप गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन क्या आता था आपका, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। अब आप लोगों को पॉइंट कितना दे रखा है -4,3, x1, y1 आपको कितना दे रखा है -4,3 और आपको m कितना दे रखा है, m स्लोप 1/2। तो सीधा सीधा अब आप पुट कर दीजिए y - y1 3 इज इक्वल टू m x - x1 आपका कितना है -4। तो कितना हो जाएगा, 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स y - 3 इज इक्वल टू x + 4। तो 2y - 6 इज इक्वल टू x + 4, x - 2y + 10 इज इक्वल टू 0। 2y - 6 को मैं उधर लेके गया, कितना हो गया x - 2y + 10 इज इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन यही हो जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये सब आपके बेसिक क्वेश्चन है, टाइम पास है, डिस्कस तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है डिस्कस करना। मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ, जिनको डाउट होगा वो लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दोनों ही आपके सिंपल क्वेश्चन है, सबका हो गया होगा। पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m, ये क्वेश्चन भी शायद हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है। पॉइंट आपको कितना दे रखा है, कौन सा फॉर्म आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट आपको पता है 0,0 और स्लोप आपको पता है m। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। पॉइंट आपको कितना दे रखा है, x1, y1, पॉइंट आपको दे रखा है 0,0 और m आपको कितना दे रखा है, स्लोप आपका m ही है। चलिए मैं स्लोप इसको कैपिटल M बोल देता हूँ, इस बार स्लोप को मैं कैपिटल M से डिनोट कर देता हूँ। स्लोप आपका कितना है, स्मॉल m। इसको मैं कैपिटल M से डिनोट, स्मॉल m से डिनोट कर दूंगा तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो कितना हो गया, सिंपली y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है लेकिन स्लोप आपको इस बार डायरेक्ट नहीं दे रखा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन दिया था जहाँ पे आपको स्लोप डायरेक्ट नहीं गिवन होता था। तो आपको एंगल दे रखा है, तो स्लोप आपका क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा आपका ये किससे है, x एक्सिस से ही है। तो सबसे पहले आप लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप आपका कितना हो जाएगा, tan 75। tan 75 की वैल्यू तो आपको याद नहीं होगी, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 45 + 30, tan a + b। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, tan 75, वो आपका स्लोप होगा। tan a + b कितना होता है, tan a + b कितना होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। tan 45 की वैल्यू आपको पता है, tan 30 की वैल्यू आपको पता है, तो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, वहाँ से आपको स्लोप आ जाएगा। पॉइंट आपको कितना दे रखा है, x1, y1 2,2√3। तो सीधा सीधा लगा दीजिए y - y1 इज इक्वल टू m tan 75। आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा tan 75 की। tan 75 की वैल्यू आप लोग निकाल के पुट करेंगे यहाँ पे x - x1।
तो यही तो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। 1075 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। कहाँ से निकालेंगे? 1045 प्लस 30 10a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने नोट्स में किया हुआ था, इसलिए हम लोग दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट रह गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। इन कंपेरिजन टू क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा उससे अच्छा भी है, उसका एडवांस वर्जन है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है। अगर किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से सॉल्व करा दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला है? इक्वेशन बताना है उस लाइन की जो कि इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव द ओरिजिन। अब आप लोग यहाँ से फिगर अपने दिमाग में बनाना शुरू करिएगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 यूनिट एबव द वाई एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मीन्स यहाँ पे आपको स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है आपका। यहाँ पे आपको पॉइंट डायरेक्ट न दे करके, स्लोप डायरेक्ट न दे करके आपको किसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। पॉइंट आपको इनडायरेक्ट वे में क्या दिया हुआ है? 2 यूनिट एबव द वाई एक्सिस। तो क्या हो जाएगा आपका पॉइंट? 0,2। कोई भी लाइन, अगर मैं डायग्राम बना देता हूँ, अगर कोई भी लाइन है आपका, आपसे क्या बोला है? 2 यूनिट एबव कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,2। और क्या बोला है? एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल आपका कितना है? 30 डिग्री। तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 30। पॉइंट कितना हो गया? 0,2। पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। तो आपका x1 y1 कितना हो गया? 0,2। और आपका m कितना हो जाएगा? tan 30। और tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो सीधा सीधा हम लोग को लगा देना है क्या? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y1 कितना है अपना? 2। तो कितना हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू एम कितना है? 1/√3। x माइनस x1 आपका कितना है? 0। तो सीधा सीधा √3 में इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो √3 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो कितना हो जाएगा ये? √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। अब आपको उधर ले जाना है, उधर ले जाइए। जिस फॉर्म में आंसर दे रखा हो अब आप इसको उस फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको पॉइंट और स्लोप डायरेक्ट न दे करके कैसे दिया हुआ है? पॉइंट आपको क्या बोला है? 2 यूनिट एबव द ओरिजिन। 2 यूनिट एबव द ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाई एक्सिस पे पॉइंट है 2 यूनिट एबव, तो कितना हो जाएगा पॉइंट? 0,2। और स्लोप आपको डायरेक्ट दे करके क्या दे रखा है? 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 30। तो ये आपका कुल मिला के पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 y1 ये है, m ये है, पुट कर दिया, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब आपको जिस फॉर्म में आंसर दे रखा हो आप उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही सिंपल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पता नहीं क्यों ये डाल दिया बीच में। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, -1 एंड 2, -4। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग को वही बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, एंड 2, -4। ये आपका कौन सा फॉर्म बन रहा है? 2 पॉइंट फॉर्म बन रहा है। तो 2 पॉइंट फॉर्म बन रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्लोप निकाल लेंगे। मैं पहले रफ डायग्राम बना देता हूँ। -1, 1 और दूसरा पॉइंट आपका कितना है? 2, -4। 2, -4। तो सबसे पहले हम लोग इसका m निकाल लेते हैं। m कितना हो जाएगा? -4 -1 अपॉन 2 -1। तो कितना हो जाएगा ये? -5/3। m कितना आ गया? -5/3। अब आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको, लगा दीजिए। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। चलिए मैं पहला वाला पॉइंट ले लेता हूँ। पहला वाला पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। बस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू -5x प्लस 1। अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए जिस फॉर्म में आपको आंसर दे रखा हो। 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5 -5x
-5 को मैं इधर ले आता हूँ तो 5x + 3y इज इक्वल टू -3 को उधर ले गया तो -2। अब आप लोग को जिस फॉर्म में आंसर दे रखा हो -2 को इधर ले लेंगे +2 हो जाएगा, या फिर सबको उधर ले चले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, जो भी हो आपका इक्वेशन ये आ चुका है। तो 2 पॉइंट फॉर्म था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ डिस्कस करने लायक नहीं था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 ये था, हम लोग को डिस्कस करना था, बस मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को डिस्कशन समझ में आ रहा है। डिस्कशन में कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा होगा अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, या फिर आप लोग को लग रहा होगा फास्ट डिस्कशन करता हूँ तो वो भी बताइएगा, या फिर लग रहा होगा बहुत स्लो डिस्कशन करता हूँ वो भी बताइएगा, या फिर आप लोगों को लगता है कि किसी भी चैप्टर को खत्म करने में हमको नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा लगते हैं, ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो आप थोड़ा अपना ड्यूरेशन इंक्रीज कर लीजिए तो लेक्चर कम हो जाएगा। जिसको ये लगता है वो बता, मतलब आपके जो भी हो, जो भी आपके कमेंट्स हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद पार्ट 1 डिस्कशन को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला है, आपको उस लाइन की क्वेश्चन बतानी है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। अब आप लोग यहाँ समझिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। मींस ये आपका नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म का इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा जाएगा। ये आपका कौन सा फॉर्म बन रहा है, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म बन रहा है। मैं आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई लाइन है, आपसे क्या बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, ये आपका डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। मीन्स आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको ये एंगल कितना मिला 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला p। नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन आपका क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यही तो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अल्फा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बनाता है, तो अल्फा आपको कितना है 30 डिग्री। p आपको कितना दिया है, p आपको कितना दे रखा है 5 यूनिट। ये सारी कंडीशंस आपको कैसे हैं, गिवन हैं, और आप लोगों को क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सीधा सीधा पुट कर दीजिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो कितना हो जाएगा, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि अल्फा कितना है अपना 30 डिग्री है, इज इक्वल टू p। p कितना है 5, तो मैंने 5 रख दिया। अब cos 30 और sin 30 की वैल्यू रख देते हैं, x cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस y sin 30 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 5। तो कितना हो जाएगा ये √3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। आपका एलसीएम कैसे है, सेम है, इज इक्वल 5 है, इज इक्वल टू 5। तो एलसीएम आपका सेम है 2 2, तो कितना हो जाएगा √3x प्लस y, 2 को आप उधर ले चले जाइए 10 हो जाएगा। तो कितना आ गया √3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3x प्लस y इज इक्वल टू 10, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको हो सकता है इसी फॉर्म में आंसर दिया हो, जिस फॉर्म में आपको आंसर दिया हो आप लोग देख लीजिएगा, √3x प्लस y इज इक्वल टू 10 आपका आएगा, √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। आपके 20 क्वेश्चंस टोटल दे रखे हैं, हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में जहां तक हो पाएगा 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो सब आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अब आगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। डिस्कस करने में कोई बड़ी बात नहीं, 20 क्वेश्चन हम लोग एक ही लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लेक्चर फिर बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स एक एक टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स टॉपिक वाइज क्लियर होते हुए जाए। बाकी आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी फिर भी डाउट आता है डिस्कशन के बाद भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए। अब आगे क्वेश्चन जो बच्चे हैं 8 के बाद से 9 से लेकर 20 तक, आप एक बार और ट्राई कीजिए।
आपको अच्छा लगेगा, आपको और समझ में आएगा फिर सोल्यूशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।